नमस्ते और वेलकम बैक। टैरो सीको सीरीज में मैं हूं डॉक्टर वानिका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे एक सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कार्ड की, द डेविल। जैसे डेथ का कार्ड मिसअंडरस्टूड था, ये कार्ड भी बहुत लोगों को घबरा देता है। इस कार्ड को देखते ही बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है। होता भी कई हद तक नेगेटिव है, लेकिन फिर भी जब हम यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके कुछ लेसन्स भी होते हैं। बट आज के बाद आप इसको घबराएंगे नहीं, लेसन्स लर्न करेंगे। जहाँ टेम्परेंस, द बैलेंस और डिवाइन फ्लो का कार्ड था, वही डेविल है जब उस फ्लो को ब्लॉक करा जाता है या हो जाता है। वो चेन्स जो हमें रोक रही हैं, लेकिन और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो चेन्स उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम चाहें तो हम इस डेविल के पास से अपना छुटकारा पा सकते हैं। कई बार ये कार्ड आते ही लोग ब्लैक मैजिक को भी प्रेडिक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को भी प्रेडिक्ट करते हैं, बट वो 1% केसेस में होता है। लोग नॉर्मली, कई लोग डराने के लिए ब्लैक मैजिक का कार्ड बोल देते हैं, बट ब्लैक मैजिक इतना आसान नहीं होता। उसको प्रिडिक्ट करने के लिए और भी कई चीज़ें यूज़ करी जाती हैं और कई कार्ड्स एंड और टूल्स करे जाते हैं, तब ही आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस कार्ड की बात करें, सबसे पहले अगर आपने पहले लेसन्स नहीं देखे हैं, सारे लेसन्स देख लीजिए, वरना आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे मेन चैनल पे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जो सिल्वर मेंबर्स के लिए, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली हाईली पेड होती है, उसका रीजन ये है कि 1-to-1 क्लास होती है, ग्रुप क्लासेस नहीं होती हैं। वो गूगल मीट पे होती है, तो आप बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। सॉरी। सबसे पहले डेविल का कार्ड दिखता कैसे है? एक बड़ा सा इम्पोजिंग फिगर बैठा है, उसके ऊपर एक पेडेस्टल पे ये फिगर है पैपोमेट का, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। उसके सर पर है रैम हॉर्न्स, उसके पास है बैट विंग्स, डार्क, इंटिमिडेटिंग, पावरफुल लुकिंग। उसके नीचे है एक आदमी और एक औरत, दोनों के गले में ही चेन्स हैं, मतलब कि रस्सियां हैं, बंधन है। वो चेन्स उस पेडेस्टल से जुड़ी हैं जहां डेविल बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, वो चेन्स बहुत लूज हैं, टाइट नहीं है। मतलब कि उन चेन्स के रिंग्स इतने बड़े हैं कि वो लोग चाहें तो अपने सर के ऊपर से उठा के इससे निकल सकते हैं, खुद ही नहीं निकलना चाहते हैं, एक लूप में फंसे हुए हैं। और उस लूप से बाहर निकलने का उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वॉलेंट्री फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो निकल नहीं सकते। शायद वो निकलना नहीं चाहते, क्योंकि कंफर्ट जोन चाहे पेनफुल क्यों ना हो, फैमिलियर होता है। और आदमी और लेडी के ऊपर उगते हुए छोटे छोटे हॉर्न्स हैं, मतलब जो वो रेगुलरली उस डेविल के साथ रहते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा डेविल जैसी क्वालिटीज डेवलप कर रहे हैं। कहते हैं ना, संगत का असर होता है। वही चीज ये कार्ड हमें बता रहा है, जो हमें रेगुलरली नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं और हम भी नेगेटिव होते जाते हैं। अब बात करते हैं डेविल के कोर मीनिंग की। जहाँ टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड था, वही डेविल है सब कुछ उस फ्लो को ब्लॉक करना। यानी कि आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं या किसी ने आपका वो फ्लो ब्लॉक कर रखा है। बॉन्डेज, एडिक्शन, मेटलिज्म, शैडो सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, फियर बेस्ड थिंकिंग। जब डेविल आता है रीडिंग में तो यूनिवर्स का ऑनेस्ट मैसेज होता है, कुछ है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। कोई एडिक्शन, कोई टॉक्सिक पैटर्न, कोई फियर, कोई लिमिटिंग बिलीफ, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई अनहेल्दी अटैचमेंट। और वो चेन आपने खुद पहने हुई है, आप उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। आप इतने कंफर्ट जोन में हो रहे हैं कि आपको लग रहा है यही ठीक है, ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। तो डेविल शेडो सेल्फ का भी कार्ड होता है, वो पार्ट हमारे खुद के जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डार्क पार्ट, वो डिजायर्स जो हम छुपाते हैं, वो थॉट्स जो हम सोचते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते हैं। डेविल कहता है अपने शेडो को फेस करो, जो अंदर छुपाया है उसे बाहर निकालो, उसको हील करो, ताकि आप हील हो सके, पॉजिटिविटी की तरफ जा सके, नहीं तो वो और बड़ा होता जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप में डेविल सीधा सीधा लस्ट का कार्ड आता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये कहता है कि आप दोबारा से रिलेशनशिप में वो पैटर्न रिपीट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप लव पे बेस्ड नहीं होगा, लस्ट एंड फियर पे बेस्ड होगा। हो सकता है आपका रिलेशनशिप आत्मा तक पहुंच ही नहीं रहा हो, प्यार हो ही ना, अपने स्वार्थ के लिए बनाओ। हो सकता है आप ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हो जो टॉक्सिक हो, और वो पैटर्न आप बार बार इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। ये पैटर्न ब्रेक करना है। पहले अपने अंदर देखना है, क्या आप लव के लिए डेस्परेट हैं, क्या आप लोनलीनेस से डरते हैं कि रॉन्ग पर्सन के साथ रहते हैं, वो फियर कि आप जब
छोड़ना होता है तो आप छोड़ नहीं पाते हैं। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैंने छोड़ दिया, वो चला गया तो क्या होगा, या आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं। अगर आप मैरिड हैं, तो आपका रिलेशनशिप एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, किसी और के इन्फ्लुएंस से आप डिसीजंस ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी रीडिंग के ऊपर। करियर एंड मनी में जब डेविल आता है तो ये कहता है कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जो टॉक्सिक है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का डर है। डेविल ये भी कहता है कि इन बंधनों से आज़ाद हो। जब आप अपने मन का काम करेंगे ना, थोड़े टाइम के लिए आपको लग सकता है कि उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं आ रही, लेकिन बाद में वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। डेविल कई बार ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, सब कुछ इट्स ऑल अबाउट मनी बनता जा रहा है आपके लिए। कई बार आप एक्सीलेंस के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उस लूप से निकले। अब बात करते हैं डेविल रिवर्स की। 3 तरह का मीनिंग हो सकते हैं। पहला, ब्रेक फ्री। बहुत पॉजिटिव मीनिंग है, कोई चेन है जो टूट रहा है, कोई एडिक्शन है जो छूट रहा है, कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो ब्रेक हो रहा है। अगर दूसरा है तो कन्फ्रंटिंग शैडो सेल्फ, आप अपने डार्क साइड को फेस करने के लिए रेडी हैं। वो पार्ट्स जो आपने छुपाए हैं, आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तीसरा, स्टिल अटैच लेकिन बिकमिंग अवेयर, आप अभी भी अटैच हैं लेकिन अवेयरनेस आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है, धीरे धीरे आप उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं और उसको पहचान रहे हैं। डेविल डार्क है मगर पावरफुल है। ब्लैक कैंडल और रेगुलर कैंडल, स्ट्रॉन्ग लाइट जो होती हैं, वो इसको हील करने में हेल्प करता है। तो डेविल की रेमेडी क्या है? अगले 7 दिन तक रोजाना एक ऑनेस्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रही है और मैं जानता हूँ लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। उस पेपर पे लिखो, उसे एक्नॉलेज करो और उसको जला दो। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। आपने एफर्मेशन क्या बोलनी है कि जो अपने लिमिटेशन से अवेयर हूँ, मैं फ्री होने की चॉइस रखती हूँ, कोई भी चेन मुझे परमानेंटली रोक नहीं सकता, मैं अपने शैडो को फेस करती हूँ और हील करती हूँ और मैं फ्री हूँ। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे मेन चैनल पे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, सिल्वर मेंबर बन के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 क्लास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सब पेजेस का लिंक है, उन पेजेस पे जाकर आप सिलेबस, ड्यूरेशन सब देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।